हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कौशल्या लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है जिससे एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानने की इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, प्राइस बैंड कितना चल रहा है और इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में इसके करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ये जो आईपीओ है कौशल्या लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और ये जो है सो आज के दिन ओपन हो रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो है लीडिंग सीमेंट कंपनी, जो कि इंडिया में जो लीडिंग सीमेंट कंपनी है, इनको क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जिसमें कंपनी जो है, इसके साथ साथ कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस को भी इसका ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है सो डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। साथ में इसके साथ ये भी बिजनेस करता है। और 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग कंपनी जो है कॉमर्शियल रियल एस्टेट लीजिंग बिजनेस में भी जो है सो एंटर किया है। मतलब कि 3 तरह की कंपनी बिजनेस कर रही है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें जो सर्विसेज ऑफर करती है कंपनी, इसमें है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरह की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो देखिए, लॉजिस्टिक सर्विस ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि कंपनी जो है कस्टमाइज्ड सर्विसेज जो है, सीमेंट कंपनी जो है ना इंडिया में, जैसे जिसमें इंक्लूड है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सीमेंट कंपनी जो है इन सभी को जो कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और किस तरह की कस्टमाइज सर्विसेज है? तो गाइस, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, पिकअप, पैकिंग, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन और फुल डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की सर्विसेज कंपनी जो कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है सीमेंट कंपनीज को। और सेकंड है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन में जो सर्विसेज है गाइस, इस सर्विस में इंक्लूड है कस्टमर्स का जो गुड्स होता है इसको लैंड के द्वारा, मतलब कि बाय रोड जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सके। और कंपनी जो है यहाँ पे गुड्स जो यहाँ पे रेल से जो है, मतलब कि रेल के द्वारा जो सीमेंट कंपनी से, मतलब कि रेल के द्वारा जो गुड्स शिफ्ट होता है वो कंपनी रिसीव करती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट से जो है सो लोकल ट्रांसपोर्ट को ऑर्गेनाइज करके वेयर हाउस तक पहुँचाती है। अपने जो वेयर हाउस है इस कंपनी का, वहाँ तक पहुँचाती है जो शिप, मतलब कि सीमेंट कंपनी जो रेल के द्वारा जो गुड्स शिप करती है उन सभी को। और थर्ड है वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो जो कौशल्या लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है जो कंपनी है, ये वेयर हाउस को यूज करती है इस कंपनी के द्वारा, जो कि कंपनी खुद ओन और रेंटेड किया गया है कस्टमर्स के द्वारा। मतलब कस्टमर जो ओन और रेंट किया गया उसके द्वारा कंपनी जो है सो वेयर हाउस को जो है सो यूज करती है। और कंपनी जो है कंप्लीट वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस जो है सो ऑफर करता है, इनवॉइस क्रिएट से लेकर बिल्स डिलीवरी तक का, मतलब डिलीवरी बिल्स तक का, जो कि कस्टमर्स की ईआरपी सिस्टम्स के द्वारा। और इससे जैसे जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के थ्रू भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिलीवरी भी ट्रांसपोर्टेशन करने का जो है सो ऑर्गेनाइज भी करती है ईआरपी सिस्टम्स के द्वारा, कस्टमर्स की ईआरपी सिस्टम के द्वारा, जो कि यहाँ पे कंपनी जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है डोर टू डोर डिलीवरी के लिए। और जैसे एग्जांपल हो गया कि कंसाइनमेंट्स को सीपर से कंसाइनी तक डिलीवर करने तक जो है सो कलेक्ट करता है, मतलब सीपर से कंसाइनमेंट कलेक्ट करना और कंसाइनी तक, मतलब जो जिनको डिलीवरी होता है उनको डिलीवर करना। और ये मतलब कह सकते हैं एक तरह से डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। जो सर्विसेज जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट में अपने सर्विसेज ऑफर करती है। और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, और रीजनल ऑफिस है चेन्नई में। अराउंड 142 एम्प्लॉयज़ का टीम है कंपनी के पास। वहीं अगर हम इसके कंपनी का और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, यहाँ पे देखिएगा तो इंटीग्रेटेड एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी के एग्जिस्टिंग नेटवर्क और स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज है कंपनी के प्रोमोटर्स के पास, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ के साथ, और स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस। और फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है गाइस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद इसमें कुछ रिस्क भी है। तो रिस्क क्या है गाइस कि जो सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेवेन्यू के सिग्निफिकेंट पोर्शन के लिए। जो मैंने अभी बताया कि कंपनी का 3 तरह का बिजनेस है। कंपनी जो है सॉरी गाइज, कंपनी जो है सो इस तरह की बिजनेस में भी जो है एंटर किया है, जो कि यहाँ पे मतलब कह सकते ई कॉमर्स, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। और सेकंड इसका रिस्क क्या है कि लॉजिस्टिक्स बिजनेस जो है ये मतलब कि डालमिया भारत, मतलब कि डालमिया सीमेंट जो है, जैसे एक ही वन मेजर कस्टमर पर ही जो है बहुत ज़्यादा इसकी लॉजिस्टिक बिजनेस जो है डिपेंड है, जो कि नाम है डालमिया सीमेंट। मतलब डालमिया सीमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है ये कंपनी लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए। कंपनी जो है निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुकी है। प्लस अगर ये कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस में अगर चेंजेस लगातार आती है और इसके वजह से कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करेगी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इसके सेक्टर में। प्लस हाइयर डेट लेवल्स है, जो कि लोन्स के फॉर्म में जो है हाई डेट लेवल्स है, मतलब डेट बहुत ज़्यादा। और डेट कितना है मैं आपको आगे फिनेंशियल में बताऊंगा। उसके बाद अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करें, यहाँ पे प्रोमोटर्स अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है
उद्धव पोड्डर इसके प्रोमोटर्स है। और वहीं अगर हम इसके फिनेंशियल देखेंगे तो 33.2 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। और वहीं 22 में 63.5 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 632.1 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ देखिए कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन 22 तक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन 22 में बॉटम लाइन जो कि प्रॉफिट जो है उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया, फ्लैट देखने को मिला। लेकिन 23 में सडन बूस्ट हुआ है, जो कि चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो, दोनों में सडन बूस्ट होता हुआ नजर आया। और डेट जो है 32 करोड़ के अराउंड इसकी कंपनी के पास डेट है। और यहाँ पे जो सडन बूस्ट हुआ है गाइस, बहुत ही सडन बूस्ट देखने को मिल रही है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी जो है 23 फिनेंशियल में ही कंपनी जो है कॉमर्शियल रियल एस्टेट लीजिंग बिजनेस में भी एंटर किया। तो कंपनी जो है 3 तरह बिजनेस करने के कारण 23 में जो है बहुत तेजी से इंक्रीज किया इसके फिनेंशियल में। वहीं अगर हम 24 की बात करें तो 24 के फर्स्ट क्वार्टर में 570.5 करोड़ का रेवेन्यू है और 2.1 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस देखिए कंपनी का जिस तरह से 23 से कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो इसके कारण गाइस सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट करने वाली बात। और 24 के अगर हम देखेंगे तो 24 में 54.8 करोड़ का डेट है और डेट बहुत ही तेजी से इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ईपी रेशियो 16.2 टाइम का है। ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 4713% का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 70.48% का। EPS 470.58 रुपीज़ का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.5% की देखने को मिल रही है। प्री इशू होल्डिंग 99.99% का और पोस्ट इशू 72.98% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसके जो रजिस्ट्रार है स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और लीड मैनेजर है खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड। और इसके जो मार्केट मेकर है अगर हम बात करेंगे तो गाइस इसके जो मार्केट मेकर है निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसके मार्केट मेकर है। और अगर हम इसके बात करें गाइस कंपनी के यहाँ पे अगर हम डिटेल्स की बात करें, अब हम लोग चलते हैं डिटेल्स पे। तो कंपनी जो है 29 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 3 जनवरी को क्लोज किया जाएगा। बुक बिल्ड इशू IPO है और ये 48,80,000 शेयर्स का ये मतलब कि शेयर्स इशू कर रही है 36.6 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 25.35 करोड़ का 30,80,000 शेयर्स की। और ऑफर फॉर सेल 15 लाख शेयर्स का 11.25 करोड़ का। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 71 to 75 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड और 1600 शेयर्स की लॉट साइज है। NSE SME पे लिस्टेड किया जाएगा। QIB ऑफर दिया गया 50% का, HNI 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 4 जनवरी का और 5 जनवरी का रिफंड्स डेट रखा गया, रिफंड रिलीज किया जाएगा। 5 जनवरी को ही शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 8 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का GMP अगर देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग GMP देखने को मिल रहा है। ओपन होने से पहले ही कंपनी का GMP में 30 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 105 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने के चांस है और 40% की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने का उम्मीद है। देखिए कंपनी का बिजनेस 3 तरह का बिजनेस है। फर्स्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज, सेकंड है ई-कॉमर्स बिजनेस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, थर्ड है रियलिटी बिजनेस। लेकिन लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए डालमिया भारत पर डिपेंडेंट है। ई-कॉमर्स सेक्टर प्लेटफॉर्म में भी जो है बहुत ज़्यादा सिंगल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है, एक ड्रॉबैक है। यहाँ पे देखिए सभी सेगमेंट्स है जो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है। 3 सेगमेंट कंपनी का है, 3 बिजनेस है, तो तीनों बिजनेस हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड बिजनेस है और अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है। लेकिन इस पर हाइयर डेट इंडेटनेस जो है, जो कि डेट जो है बहुत ज़्यादा, जो मैंने बताया कि डेट कंपनी पर बहुत ज़्यादा है, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव अगर देखिएगा तो इसमें एक अच्छी बात निकल गई। कंपनी अनसिक्योर्ड लोन जो है उसका रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है, क्योंकि इंफ्रा पुश अभी हो रहा है इंडिया में, इंफ्रा पुश हो रहा है, प्लस सीमेंट का जैसे इंफ्रा पुश जिस तरह से हो रहा है ना, इसके कारण सीमेंट का जो कंजम्पशन होगा बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, जिसके कारण इस कंपनी का ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है, मतलब ब्राइट फ्यूचर हो सकती है। और ये जो है इस तरह की सर्विसेज जो है स्पेशलाइज है ये कंपनी, जो कि आने वाले टाइम और अच्छा देखने को मिल सकता है। जो मैंने बताया कि 23 से फिनेंशियल कंपनी को बहुत तेजी देखने को मिला है, क्योंकि इंफ्रा तेजी से पुश करती हुई नजर आ रही है और नए अवार्ड्स कंपनी के नए डील्स वगैरह मिल रहे हैं, पाइपलाइन सेक्टर में बहुत सारे डील्स वगैरह मिल रहे हैं, जिसके कारण मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस परफॉर्मेंस को इसी तरह मेंटेन करेगी, इंप्रूव करेगा। जिस तरह से कंपनी इंप्रूव किया 23 से इंप्रूव किया, उस तरह से आगे भी कंपनी 24 के बाद भी कंपनी इसे इंप्रूव करेगी। और इसलिए गाइस अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइस तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल रही है, तो आप लिस्टिंग के लिए इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।